बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर हाज़िर खिदमत है ज़ायकेदार गोल्डन आलू गोश्त। ज़बरदस्त सा जो आप ये कलर देख रहे हैं, ये इसमें कोई पुराना रखा हुआ हमारे जो हम अक्सर घरों में आलू गोश्त बनाते हैं तो पुराना जो हमारे उसका हम पिसा हुआ धनिया होता है वो हमने नहीं डालना है। ताज़ा हम धनिया इसमें कूट कर डालेंगे, उसको मशीन में पीस कर। दूसरा एक हम ख़ास मसाला तैयार करेंगे। पूरी रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर निकलेगा और कलर निकलेगा। तो ये गोल्डन आलू गोश्त आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। इससे पहले मैंने आपको देगी आलू गोश्त की रेसिपी दी है, वो भी आपने जाकर मेरे चैनल पर फुल वॉच करनी है। और यहाँ पर आपने ये गोल्डन आलू गोश्त किस तरह मैंने तैयार किया है, इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो देखें, सबसे पहले हम ये आधा किलो मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। गुड क्वालिटी का मीट आपने लेना है। और देखें, मैंने इसमें हड्डी भी ली है। हड्डी वाले गोश्त से अगर हम बनाते हैं तो बहुत अच्छा हमारा फ्लेवर निकलता है आलू गोश्त में। तो तकरीबन ये 600 ग्राम्स तक मेरा ये गोश्त है। और यहाँ पर देखें 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, 2 से 3। एक छोटी मेरी प्याज है, ये मैंने ली है। देखें लहसुन अदरक कितना बड़ा, आप दोनों साइज़ देख सकते हैं। आप 2 इंच का अदरक का पीस था और फुल बंच का लहसुन था। यहाँ पर प्याज दिखा दूँ आपको, जो मैंने आपको 2 मीडियम साइज़ की और एक छोटी प्याज जो मैंने आपको दिखाई, तकरीबन 200 ग्राम्स तक प्याज का वज़न था। ये देखें मैंने कितना इसको फ़ाइन काटा है, क्योंकि अभी ये हमारी जो प्याज है ये कुक होगी तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा। तो वो उसके साथ ही अच्छी तरह से इसका प्याज का बारीक काटना ज़रूरी है। यहाँ पर अदरक और लहसुन मैंने आपको जो दिखाया था फुल बंच लहसुन का था, और 2 इंच से 3 इंच का देखें गदरा गदरा मैंने कूटा है, क्योंकि हमने बहुत इसको पिसा हुआ नहीं डालना है, क्योंकि 1 घंटा ये पकेगा हमारा। तो अदरक लहसुन को हमने कूट के डालना है, प्याज को हमने बारीक स्लाइस कर लेने हैं। और यहाँ पर हम तैयारी शुरू करते हैं इसको चढ़ाने की। तो देखें गोश्त के साथ हम अपनी 200 ग्राम जो हमने बारीक प्याज काटी थी वो डाल दी है, और गदरा गदरा हमने अदरक लहसुन डाल दिया है। पिसा हुआ नहीं डालना है, क्योंकि 1 घंटा हमारा ये कुक होगा। ये देखें खड़े गरम मसाले हैं, 3 छोटी इलायचियाँ हैं, 1 बड़ी इलायची है, और हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं, और 1 से 2 लौंगे लिए हैं, और दालचीनी के पीस हैं। यहाँ पर ये खड़ा गरम मसाला हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही देखें 1 टेबल स्पून काट के मैंने लिए हैं नॉर्मल लाल मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिए हैं देगी लाल मिर्च। इससे बड़ा अच्छा कलर आता है हमारे देगी आलू गोश्त में। और इसके अलावा देखें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है आपने। यहाँ पर देखें ये साबुत धनिए को मैंने अपनी मशीन में इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। देखें इसको मैं डालूँगी तकरीबन 2.5 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। तो पुराना रखा हुआ अपने घर का जो पिसा हुआ होता है, उससे हमारे सालन का रंग जो है वो काला हो जाता है, क्योंकि अभी हम इसको 1 घंटा पकाएंगे। तो उसके लिए हमने ये अपने घर का साबुत धनिया पीस लिया है, जिससे हमारे आलू गोश्त में बड़ा अच्छा कलर आएगा। यहाँ पर मैंने इसको चढ़ा दिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ख़ास मसाला। तो कोई पुराना गरम मसाला रखा हुआ हम नहीं डालेंगे, हम ख़ास मसाला डालेंगे। इसके लिए देखें ये 2 हैं बड़ी इलायचियाँ, इनके मैंने बीज निकाल लिए हैं और छिलके आपके सामने मैंने हटा दिए हैं। इसी तरह ये हैं 8 से 10 छोटी इलायचियों के बीज मैंने निकाल दिए हैं, और छिलके मैं आपके सामने हटा रही हूँ ताकि आपको दिखाना था ये छोटी और बड़ी इलायची के बीज। और इसके अलावा देखिए 1 जावित्री का फूल है, 1 टीस्पून मैं इसमें लूँगी ज़ीरा, और इसके अलावा 3 है इसके अंदर लौंगे। तो ये जायफल भी आपने डालनी है। मैंने जायफल भी मेरी अभी आ रही है, जायफल भी मैं इसमें डालूँगी 1/4 पीस। तो ये तमाम ख़ास मसाला हम इसको बारीक पीस लेंगे। कोई हम पुराना गरम मसाला डालकर अपनी सालन का रंग ख़राब नहीं करेंगे। हम ये ताज़ा पीसेंगे। खुशबूदार छोटी बड़ी इलायची और जायफल, जावित्री और ये ज़ीरा और लौंग वाला खुशबूदार मसाला देखें हमारा। मैंने इसको हावन दस्ते में कर लिया, क्योंकि मशीन में ये हो नहीं रहा था मेरी। तो मैंने इसको हावन दस्ते में अपना बारीक कूट लिया है, क्योंकि देखें इलायची के दानों का पीसना जो है वो बारीक होना ज़रूरी है, तभी खुशबूदार ये अपना अरोमा निकालेगा। ये देखें मसाला हमारा ख़ास तैयार हो चुका है। इसके अलावा देखें ये है बारीक धनिए की जड़। जो हरे धनिए की बारीक जड़ होती है वो आपने लेनी है, मोटी जड़ आपने हरगिज़ नहीं लेनी है। पत्ते हम नहीं डालेंगे, ये हम जड़ देखें मैं इसको बारीक चॉप कर लूँगी, और टमाटर के साथ मैं इसको डालूँगी। तो दही देख लेते हैं पहले। आधा पाव मैंने दही लिया है, इसको हम फेंट लेंगे अच्छे तरीके से। और तकरीबन आधा पाव ही इसमें टमाटर हैं। ये थोड़े छोटे हैं, आपको बड़े लग रहे होंगे, लेकिन तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आपने टमाटर ले लेने हैं। तो आधा पाव दही, आधा पाव टमाटर मैंने इसमें लिए हैं। और धनिए की जड़ को देखें मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से काटना है। तो ये फ्लेवर इन्हेंसर होता है हमारा। सौंधा सौंधा आलू गोश्त तैयार हो रहा है। तो इसके लिए हम बारीक ये देखें धनिए की जड़ को मैं टमाटरों के साथ ही डाल दूँगी। तो बहुत
देखें टमाटर का भी मैं आपको दिखा दूं, छिलका हमने हटाकर डालना है। छिलके के साथ आप देखेंगे मेरी किसी रेसिपी में कोई इसमें छिलका इस्तेमाल नहीं होता, और फाइन हमने चॉप कर लिया है छिलका उतार कर। यहाँ पर ख़ास मसाला तैयार है, और दही, टमाटर, और देखें 2 मीडियम साइज़ के आलू भी मैंने इसको काट कर रख लिया है। यहाँ पर हालात देख लेते हैं, तकरीबन 1 से सवा घंटे के बाद के ये हालात हैं। देखिए हमारी हंडिया सालन का जो रंग है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि हमने साबुत धनिया को अपने ताज़ा लेकर उसको पीस कर डाला था। तो देखें ये 1 घंटा कुक होने के बाद अदरक लहसुन भी जो हमने गदरा गदरा डाला था वो भी खूब अच्छे से मतलब अच्छा सा कुक हो चुका है और पिस चुका है। ये देखें गोश्त भी अच्छे तरीके से सवा घंटे में गल चुका है। अब आपका जो लाते हैं आपके घर में वो जो गोश्त आता है वो कितने घंटे में गलता है उसके हिसाब से आपने इसको पकाना है। यहाँ पर देखें 3/4 कप मैंने इसमें तेल डाल दिया है। आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है घी से। तो इसको घी के साथ थोड़ा भूनेंगे हम। और देखिए मैं आपको ये दिखाऊंगी, टमाटर इस स्टेज पे हम डाल देंगे, और जो हरा धनिया की जड़ थी वो भी हम इस स्टेज पे डाल देंगे। तो देखें जो हमने प्याज आपको मैंने दिखाया था ना बारीक बारीक, अब मैंने काट कर डाली थी, वो कितनी अच्छी से घुल चुकी है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ 1 सवा घंटा कुक होने के बाद। तो ये साबुत अज्जा डालकर सौंधा सौंधा तरीके से आप अगर आलू गोश्त बनाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। देखें साथ में मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, और ये तेज़पात के पत्ते, इनका अब कोई काम नहीं है, इनका फ्लेवर आ चुका है हमारे आलू गोश्त में। और अब मैं इसको निकाल दूँगी। तो नमक भी मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा कुक किया हमने। और यहाँ पर देखिए आधा पाव जो दही था वो भी मैंने डाल दिया है। टमाटर हमारे जब पेस्ट्री फॉर्म में थोड़ी ही देर आप कुक करेंगे, तकरीबन 1-2 मिनट में, तो टमाटर आपके पेस्ट्री फॉर्म में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर मैंने दही डाल दिया है, दही के साथ थोड़ा सा कुक करेंगे। और इसके अंदर हम तमाम जो हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू काटे थे वो भी हम डाल देंगे। तो अब तमाम अज्जा हमारे डल चुके हैं, ख़ास मसाला हमारा रह गया है, लेकिन उससे पहले हम आलूओं के साथ थोड़ा सा अपने मसाले को भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, आलूओं को गलाएंगे पहले हम। तो यहाँ पर देखें मैंने आलूओं को इसके साथ मसाले के साथ थोड़े गल रहे हैं आलू। ये देखें कितना इसका अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है हमारे सौंधे सौंधे आलू गोश्त का। ये देखें 1 सवा घंटा पकने के बाद ये तमाम फ्लेवर अच्छे से यकजान हो गए हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, देखिए मैं आपको ग्रेवी दिखाऊं, कितनी अच्छी स्मूथ ग्रेवी है, कहीं से कोई पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि टमाटर भी हमने छिलका उतार कर इसमें डाले हैं। बस अब हमने पानी डाल देना है इतना कि हमारे जो आलू हैं वो गल जाए। तो इतना भूनते हुए भी हमारे आलू थोड़े गल चुके हैं, बस पानी हमने कम ही डालना है, और शोरबा अपने अपने हिसाब से रख लेना है, बस ज़्यादा पतला शोरमा अच्छा नहीं लगता है इसमें। तो यहाँ पर देखें आलू हमारे तकरीबन मैंने इसको 5 से 6 मिनट मैंने दम पर रख दिए थे, आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। और इसके साथ अब हम यहाँ पर अपना ख़ास मसाला डालेंगे। देखें आलू भी हमारे तकरीबन 6 से 8 मिनट में हो चुके हैं, और यहाँ पर आ गया हमारा पूरा खुशबूदार ज़बरदस्त सा ख़ास मसाला। ये सारा ही मैं डाल दूँगी। 8 से 10 छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियों के दाने हमने लिए हैं, कोई छिलके वगैरह नहीं लिए हैं, वो भी हमारे सालन को काला कर देते हैं। तो और जो खुशबू के जायफल, जवतरी और ज़ीरा मैंने आपके सामने इसमें जो 2 से 3 लौंगे ली थी वो भी मैंने अच्छे से पीस के बार बार बताने का ये मकसद होता है कि रेसिपी को आप अच्छे से समझ लें, और आप जब ट्राई करें तो आपको बहुत आसानी से तैयार कर सकें आप। यहाँ पर आप देखिए हरी मिर्चें डाल देंगे। देखिए हमारे जो आलू गोश्त थे, सौंधा सौंधा आलू गोश्त, इसके लिए इसकी जान है हरी मिर्चें। तो यहाँ पर अब हम इसको हरी मिर्चों के साथ तकरीबन थोड़ी सी देर कुक किया है, बहुत हरी मिर्चों का कलर हमने ख़राब नहीं करना है। और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, कोई पार्टिकल नज़र नहीं आएंगे आपको टमाटर के या प्याज के या अदरक लहसुन के, क्योंकि 1 सवा घंटे में तकरीबन ये अच्छे से गल जाते हैं, और बहुत अच्छा गोश्त के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर इसका निकलता है। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो ये सौंधा सौंधा गोल्डन आलू गोश्त आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, और मेरी देगी आलू गोश्त की रेसिपी को भी ज़रूर आपने ट्राई करना है। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपसे किस तरह तैयार होती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।